गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास यानी अध्याय 9 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं उसके आंसर को देखेंगे, तो जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला उसमें है कि नंबर 1, साक्षात्कार में साक्षात्कार देने वाले तथा साक्षात्कारकर्ता ये क्या होते हैं। ऑप्शन 1, परस्पर आमने सामने से सूचना प्राप्त करते हैं। ऑप्शन 2, पत्र व्यवहार से सूचना प्राप्त करते हैं। तीसरा, लिखित प्रश्नावली के प्रयोग से सूचना प्राप्त करते हैं। चौथा, उपर्युक्त सभी प्रकार से सूचना प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, परस्पर आमने सामने से सूचना प्राप्त करते हैं। दूसरा, साक्षात्कार का उद्देश्य है। एम्स ऑफ इंटरव्यू ए, आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना। बी, परिकल्पनाओं का स्रोत। सी, गुणात्मक तथ्यों को प्राप्त करना। डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी यानी चौथा, जिसमें पहला जो था आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, परिकल्पनाओं का स्रोत, गुणात्मक तथ्यों को प्राप्त करना, ये सभी साक्षात्कार के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर देखेंगे, जिसमें है परामर्श का उद्देश्य होता है। ए, विकासात्मक यानी डेवलपमेंटल। बी, निरोधात्मक प्रिवेंटिव। सी, उपचारात्मक थेरेपेटिक। और डी, ऑल ऑफ अबव यानी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, नंबर 4 है ना। यानी परामर्श का उद्देश्य विकासात्मक होता है, निरोधात्मक होता है और उपचारात्मक, तीनों होता है। नंबर 4, परामर्श के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मतलब इनमें से कौन सा कथन गलत है। ए, परामर्श एक प्रक्रिया है यानी प्रोसेस है। बी, परामर्श लोकतांत्रिक ढंग से सहायता करने की प्रक्रिया है। सी, माता पिता एवं अध्यापक ही सर्वश्रेष्ठ परामर्शदाता होते हैं। डी, समस्याओं का समाधान अंततः परामर्श प्रार्थी यानी क्लाइंट स्वयं ही करता है। तो इसका आंसर होगा कौन सा कथन गलत है। ग, पर माता पिता एवं अध्यापक ही सर्वश्रेष्ठ परामर्शदाता होते हैं, यह कथन सही नहीं है। 5वां, परामर्श छात्र का संबंध है। ए, छात्र की क्षमताओं के अनुकूल उचित स्थिति प्राप्त करने के लिए होती है। बी, शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से होती है। सी, उसके जीवन साथी चुनने में सहायता दी जाती है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा, आंसर है बी, शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से होती है। स्टूडेंट के साथ काउंसलर का संबंध क्या होता है। उसके शैक्षिक एजुकेशन लाइफ को जो भी समस्याएं जो भी प्रभावित कर रही हैं, उसको निराकरण करने के लिए जो काउंसलर स्कूल में होते हैं, वो स्टूडेंट का हेल्प करते हैं। तो इसमें आंसर होगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, परामर्श शब्द है। ए, एक व्यक्ति से संबंध रखता है। बी, 2 व्यक्तियों से संबंध रखता है। सी, 3 व्यक्तियों से संबंध रखता है। और डी, 4 व्यक्तियों से संबंध रखता है। तो इसका आंसर होगा बी, 2 व्यक्तियों से संबंध रखता है। यानी एक काउंसलर हुआ जो कि परामर्श ले रहा है, और एक हुआ काउंसलर जो कि परामर्श दे रहा है। तो परामर्श शब्द कितने व्यक्तियों से संबंध रखता है। 2 व्यक्तियों से। क्वेश्चन नंबर 7, साक्षात्कार की 3 अवस्थाएं या स्टेप्स होती हैं। निम्नलिखित में कौन उन चरणों में नहीं है। कौन सा नहीं है।
ए साक्षात्कार का आरंभ, बी साक्षात्कार का अंग, सी साक्षात्कार में संबंध की प्रगाढ़ता और डी साक्षात्कार का समापन। तो इसमें आंसर होगा, कौन सा होगा? हम देखते हैं 3 चरण जो होते हैं उनमें क्या होता है? साक्षात्कार का आरंभ रहता है, साक्षात्कार का अंग रहता है और तीसरा साक्षात्कार का समापन भी रहता है। तो आंसर इसमें होगा सी, साक्षात्कार में संबंध की प्रगाढ़ता, ये नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर साक्षात्कार में संबंध की प्रगाढ़ता होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रेक्षण में प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन करता है? ए नियंत्रित प्रेक्षण में, बी अनियंत्रित प्रेक्षण में, सी सहभागी प्रेक्षण में, डी असहभागी प्रेक्षण में। तो हमने क्या पढ़ा था? किस प्रेक्षण में प्रेक्षक जो रहता है प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन करता है। तो हमने देखा था कि जिसमें वो शामिल होकर करता है, यानी सहभागी प्रेक्षण। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, सहभागी प्रेक्षण में। क्वेश्चन नंबर 9, 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया कहा जाता है? ए परीक्षण, बी साक्षात्कार, सी परामर्श और डी प्रयोग। तो इसका आंसर होगा बी साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषताएं होती है? ए सामर्थ्य, बी मनोवैज्ञानिक मानसिकता, ए सामर्थ्य, बी वैज्ञानिक मानसिकता, सी उत्तरदायित्व का बोध और डी उपर्युक्त में सभी। तो इसका आंसर होगा एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषताएं सामर्थ्य होता है, वैज्ञानिक मानसिकता होता है और उत्तरदायित्व का बोध भी होता है, यानी उपर्युक्त सभी। आंसर होगा आंसर डी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि परामर्श का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन है विकासात्मक, बी निरोधात्मक, सी उपचारात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए बी सी तीनों, यानी विकासात्मक, निरोधात्मक और उपचारात्मक तीनों उद्देश्य परामर्श का होता है। दूसरा, परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य चरण निम्नलिखित में कौन है? ए प्राथमिक खुलापन, बी गहराई से छानबीन, सी कार्यवाही करना, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा परामर्श प्रक्रिया की मुख्य चरण निम्नलिखित में क्या क्या है? प्राथमिक खुलापन भी है, गहराई से छानबीन भी है और कार्रवाई करना भी है। तो ये तीनों होगा। तो आंसर होगा ए, बी और सी। तीसरा, एक कुशल मनोवैज्ञानिक की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित में कौन है? ए क्षमता, बी वैज्ञानिक मानसिकता, सी उत्तरदायित्व और डी दूसरों के अधिकार और सम्मान का आदर करना। तो एक कुशल मनोवैज्ञानिक की महत्वपूर्ण विशेषताएं हमने जो देखी थी उनमें ये सभी आती हैं, यानी क्षमता भी आती है, वैज्ञानिक मानसिकता भी आती है, उत्तरदायित्व भी का गुण आता है और दूसरों के अधिकार और सम्मान का आदर करना भी एक कुशल मनोवैज्ञानिक के महत्वपूर्ण विशेषताओं के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर होगा ए, बी और सी, डी चारों होगा। ठीक है, क्वेश्चन होता है साक्षात्कार में कितनी अवस्थाएं होती हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका उत्तर होगा कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। तो आंसर होगा बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार के प्रारंभिक 60 सेकेंड की अवधि में ही लगभग कितने प्रतिशत निर्णय सुनिश्चित हो जाता है? ऑप्शन है ए 25%, बी 40%, सी 50%, डी 70%। तो इसका आंसर होगा
आंसर होगा सी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार के अवस्थाओं में निम्नलिखित में कौन नहीं है? ए प्रारंभिक अवस्था, बी प्रश्नोत्तर काल, सी खान पान की अवस्था और डी समापन की अवस्था। तो इसमें क्या पूछा है? साक्षात्कार के अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी खान पान की अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? आंसर होगा साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार की संपूर्ण कार्यावधि को व्यवहारिक दृष्टिकोण से कितने भागों में बांट देते हैं? तो इसका आंसर होगा साक्षात्कार की संपूर्ण कार्यविधि को व्यवहारिक दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट है, परामर्श प्रार्थी और परामर्शदाता के मध्य अंतःक्रियात्मक संबंध क्या होता है? तो परामर्श का होता है। आंसर क्या होगा? परामर्श प्रार्थी और परामर्शदाता के मध्य अंतःक्रियात्मक संबंध है। ठीक है, किसी व्यवहार या घटना का अध्ययन अपनी आंखों के द्वारा करना कौन सा कौशल कहलाता है? तो इसका आंसर होगा किसी व्यवहार या घटना का अध्ययन अपनी आंखों के द्वारा करना प्रेक्षण कौशल कहलाता है। नेक्स्ट, किसी जटिल कार्य को क्षमतापूर्वक संपादित करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा किसी जटिल कार्य को क्षमतापूर्वक संपादित करने की योग्यता कौशल कहलाती है। ठीक है, साक्षात्कार का अंग चरण साक्षात्कार की मध्य अवस्था होती है, यह कथन सही है। ठीक है, इस प्रकार हमने जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं उसका डिस्कशन हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर पे हम फोकस करेंगे। ओके, थैंक यू।